अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज हम मौजूद हैं UC 14 मियाँ वाली कॉलोनी मंगोपीर टाउन में और आपको बताती चलूँ गर्मी तो इतनी शदीद है ना कराची में कि इस बार कराची वाले जो हैं वो गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान है। और साथ साथ गर्मी तो है पर अगर घर में आप पंखे के नीचे बैठते हैं तो थोड़ा सुकून आता है। अगर गर्मी के मौसम में आप पंखे के नीचे बैठें थोड़ा सुकून आता है। पर यहाँ गैर एलानिया जो लोड शेडिंग है इसकी वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और यहाँ के जो मसाइल हैं वो आगे आपको दिखाते जाएंगे, क्योंकि यहाँ के मसाइल जो आते ही हमें नज़र आए हैं वो कहते हैं ना कि घर का दरवाज़ा जो होता है वहाँ से पता चलता है कि अंदर के घर का नक्शा क्या है। तो स्टार्ट से ही हमें पता चल गया कि यहाँ की गलियाँ, यहाँ की सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं और उसी के साथ साथ लाइट का भी यहाँ मसला है। अभी भी हम आए हैं तो यहाँ पे जनरेटर चल रहे हैं, यहाँ पे लाइट नहीं है और लोगों के जो अफोर्ड कर सकते हैं जनरेटर वो जनरेटर चला रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास गैस नहीं है तो आपको यकीनन पेट्रोल पे जनरेटर चलाना है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग जनरेटर जो है वो पेट्रोल पे चला रहे हैं। अच्छा, ये एक इस एरिए की मसालों की दुकान है जहाँ से लोग मसाले लेके जाते हैं। तो ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मैं बात करती हूँ। थोड़ा सा भाई आप आगे आ जाएँ ताकि अच्छे से बात हो सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये शॉप कितने अरसे से आपकी? ये 10 साल से है। 10 साल से यहाँ पे। रिहाइश यहाँ पे कितने अरसे से है? मेरा रिहाइश पख्तूनाबाद में। अच्छा, यहाँ रिहाइश नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या मसाइल का किस मसाइल का सामना करना है? गलियाँ दिया और नाले का बड़ा मसला है, कचरे का बड़ा। यहाँ भी कोई कचरा कुंडी वाला आता ही नहीं है, ना कोई कचरा उठाते हैं। और बड़ा मसाइल हमारा यही है कि जो नाला भरा हुआ है कचरों से, लोग जो है ना नाले में कचरा गिरा रहे हैं, पानी का कोई रास्ता नहीं होते है, वो भर जाते हैं तो पानी बाहर आ जाते हैं। अच्छा, नाले में कौन लोग कचरा गिरा रहे हैं? यहीं के होंगे, बाहर से तो कोई नहीं लेके आ सकते, यहीं के लोग होंगे, क्योंकि नाला सारा कचरों से भरा होता है। जब बरसात का मौसम होता है तो पानी सारा जो है ना बाहर आ जाता है। तो ये यहाँ के लोगों को भी सोचना चाहिए ना कि अगर नाले में पानी कचरा डालेंगे तो नुकसान किसका? नुकसान उनका अपना ही है। जो कर रहे हैं यही अपना ही नुकसान कर रहे हैं। क्यों नाले में कचरा गिरा है? नाला जो है ना पानी के लिए बनाया सरकार ने और इसका ख्याल रखना चाहिए हमारों को भी और सबको भी। अच्छा, वैसे ये नाले की सफाई लास्ट टाइम आपने कब देखी कि कब सफाई हुई है? कभी कभी वो होता है जब नाले का पानी बाहर आ जाता है तो फिर कोई कचरे वाला वहाँ से लेके आ जाते हैं, जो ना हाथों से खाली कर लेते हैं, ना कोई खुद करते हैं। मतलब आपको मशीनरी नहीं आती, प्रॉपर तरीके से नहीं आती है। अच्छा, ये बताएं, जब नाला भरता है और बारिश आती है और फिर पानी अगर सड़कों पे आता है तो आप लोगों की दुकानों में भी घुसता है पानी या ऊंची है? बिल्कुल, यहाँ तक जब पानी आ जाता है, यहाँ हमारे काउंटर तक ही पानी आ जाते हैं, क्योंकि नाले के जो है ना कचरा भरा होता है, नाले का जो है ना पानी आगे नहीं जा रहा है। फिर जो पानी जो है ना रोड बाहर आ जाता है, रोड से तो रोड पे बहते रहते हैं। फिर 2-3 दिन के बाद जो है ना कोई हल कोई निकाल लेते हैं। अच्छा, तो और सीवरेज का निज़ाम यहाँ पे कैसे है? सीवरेज का निज़ाम तो थोड़ा बहुत सही है, मगर इसको भी करना चाहिए, क्योंकि हर जगह पर गटर बंद हो जाते हैं, पानी बाहर आ जाते हैं, रास्ते सारे गंदे हो जाते हैं। जी, काम कैसा आपका चल रहा है? आप मसालों की शॉप आपने एक एरिया में लगाई हुई और 10 साल से है, तो किस तरह काम चल रहा है? कैसा रोज़गार चल रहा है? घर का सिस्टम कैसा चल रहा है? क्योंकि आजकल महंगाई भी है और बहुत सारे मामलात है, बड़े बड़े कारोबारी लोग रो रहे हैं। जी, बस शुक्र है अल्लाह का, ज़िंदगी बड़ी खुशी से गुजर रही है और काम धंधा है, चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहला इंसान ऐसा देखा, पठान है ना, सच भूल गया पहले इंसान में मुझे खुशी हुई है कि इन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी ज़िंदगी को कहा खुशी से अच्छी से गुजर रही है और ये होना चाहिए। अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। सेहत तंदुरुस्ती आपको दे रहा है अल्लाह और सेहत हज़ार नेमत है, ये कहा जाता है। यहाँ के मसाइल देखें, नाले के ऊपर भाई ने बात की, तो नाले के ऊपर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि नाला जो है ना उसमें इस इलाके के लोग कचरा डालते हैं, बाहर के लोग आके कचरा नहीं डालते। जब आप अपनी चीज़ों का खुद ध्यान नहीं रखेंगे, खुद ख्याल नहीं रखेंगे तो बाहर से आके तो कोई नहीं रखेगा। अब नाले में अगर आप लोग कचरा डालेंगे और उसके बाद आप बोलेंगे कि भर गया और पानी निकल आया तो ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। अच्छा, साथ साथ मैं देख रही हूँ कि नाले के ऊपर दुकानें बनी हुई हैं। ये बात मैं अपने शोज़ पे हमेशा कहती हूँ कि नाले के ऊपर घर बनना या कोई भी बैंक बनना, जो कि एक हादसा भी हुआ था, और इस तरह की दुकानें बनना, मैं समझती हूँ कि ये नुकसानदेह है, क्योंकि एक बड़े हादसे का आप शिकार हो सकते हैं, जो कि अभी कुछ टाइम पहले हुआ था। मैंने उस पर शो भी किया था और अभी भी अगर आपको मेरा कैमरामैन जब दिखाएगा तो आप देखना कि लाइन से नाले के ऊपर दुकानें बनी हुई हैं। अच्छा, ये बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने एक सब्जी का ठेला लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नहीं। अच्छा, आपका नहीं है? अच्छा, वो आपको छोड़ के चले गए? वैसे खड़ा हूँ। अच्छा, तो इस इलाके में कितने अरसे से हैं? 10-12 साल हो गए हैं। किराए पे अपना घर है? हाँ, किराए पे है। किराए पे। इससे पहले कहाँ रहते थे?
इधर ही इसी कॉलोनी में ज़्यादातर रहते हैं, किराया जहाँ मिल गया। तो यहाँ के क्या मामलात हैं, मतलब जिसका अपना घर है अगर वो मुश्किलों में है तो वो तो नहीं छोड़ के जा सकता, पर किराएदार अगर मुश्किलें हैं तो उनके लिए तो और भी जहाँ है वो कहीं और भी घर ले सकते हैं। यहाँ के क्या मसाइल हैं? ये नाला हर वक्त ये पूरा ये भर जाता है, जब ये होता है ना गटर का मसला है। अच्छा पता नहीं क्या सारा पानी पानी होता है इधर पूरे दुकानें तक। अच्छा, बारिश का तो वैसे भी कह रहे हैं, तो बारिश जब आती है तब नाला भर जाता है। अरे तो ये तो ऐसे ही इतना हालात हो जाते हैं, जब बारिश आएगी तो क्या बनेगा। तो ये कचरा यहाँ के इलाके वाले ही डालते हैं ना, अभी उन भाई ने बताया। वही नाले में डालते हैं, वो फिर भर जाता है ऊपर। क्यों डालते हैं कचरे वाला, क्यों इस तरह की हरकतें ये लोग क्यों करते हैं? अपनी एरिया की सफाई या अपने खुद आप चीज़ों की हिफाजत नहीं करेंगे, फिर हम बोले कि गवर्नमेंट जो है वो ख्याल नहीं रख रही है और प्रॉपर काम नहीं हो रहा, हम कचरा डालते जाएं और वो नाले साफ करते जाएं, ये भी ठीक चीज़ नहीं है। कोई सरबराह नहीं है यहाँ का, कोई मकसद देखभाल करे। चेयरमैन काउंसलर कौन है यहाँ पे? नहीं, मियाँ कोई पता मियाँ वाली है, कोई पता नहीं। उनसे मुलाकात होती है आप लोगों की? आए हैं वो वोट लेने के? जो इधर दुकानों वाले हैं इनको ही पता होगा। हाँ जी जी। अच्छा जी, ये तो एक बात तय हो गई कि बात ये है, ये ठेला मुझे जाने नहीं देना चाह रहा है, ये मेरे दुपट्टे को खींच रहा है। अच्छा, तय तो ये हो गया कि यहाँ का जो नाला है ना, उस नाले में इस इलाके के लोग कचरा डालते हैं। अब अगर इस इलाके के लोग कचरा डालेंगे तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये नाला जो है ना 10,000 बार भी साफ़ होगा और फिर कचरा डलेगा तो फिर ये काम इस तरह से नहीं चल सकता। बाकी यहाँ की सड़कें, यहाँ की गलियाँ, ये आप सारे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ की सड़कें हैं, किस तरह यहाँ की गलियाँ हैं, टूट फूट का शिकार हैं यहाँ के लोग। और आसपास आप दुकानें भी देखें, लोग जो है ना इस इलाके में अपना कारोबार छोटे पैमाने पर कर रहे हैं, जिससे वो अपना घर चला रहे हैं। और ये अच्छी चीज़ है कि अपने इलाके में अब बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आसानी हो जाती है आपको। ये एक मसालों की और शॉप है, मुझे लगता है यहाँ मसाले बड़े चलते हैं, तो मैं थोड़ा सा इस तरफ आती हूँ और इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या करते हो आप? शॉप पे होते हो? जी, कितने अरसे से हो शॉप पे? ये 2-3-4 साल से। अच्छा, ये आपके फादर की है या कौन कौन होता है यहाँ पे? आप यहाँ पे भाई होते हैं। भाई होता है। अच्छा, ये सारे न्यू बैग्स हैं? जी। अच्छा, तो ये अब मुझे बताओ, इतनी महंगाई भी हो गई है तो आप लोगों का काम कैसे चल रहा है? बैठ जाओ, बैठ के बात करते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे क्या मसाइल हैं? जब ये नाला भर जाता है तो ये पानी आता है, दुकानों के अंदर आता है? जी, कई एक बार आया था, अभी दोबारा नहीं आए। थोड़ा सही किया था, अभी फिर वो नाले भर रहे। अच्छा, ये ऊंची की है आप लोगों ने दुकान? जी, ये इसकी वजह से ऊंची गई। तो मुझे बताइएगा, ये नाला भरने की वजह क्या ये है कि यहाँ के इलाके वाले कचरा भी डाल देते हैं? जी, यहाँ इलाके वाले कचरा डालते और ये फिर भर जाता है, इसलिए। तो कोई कचरे वाला प्रॉपर लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ नहीं है कि नाले में डाल देते हैं? ये पता नहीं, इन लोगों ने नहीं लगाया है ना। अच्छा, पढ़ रहे हो आप? जी। अच्छा जी नाजरीन, ये एक बैग की दुकान है, आप देखें। और ये इलाके के लोग जो है ना, बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको बाहर बड़ी मार्केट में जाने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट बनाई हुई है जहाँ पे आपको मसाले भी मिलेंगे, जहाँ आपको प्लास्टिक का सामान भी मिलेगा, जहाँ आपको बच्चों के स्कूल के बैग भी मिलेंगे, सब्जियाँ भी मिलेंगी, तमाम चीज़ें मिलेंगी। ये से एक इलाके में छोटी सी मार्केट यहाँ के इलाके वालों के लिए रखी हुई है। अब इनका मसला ये है सबसे बड़ा कि नाला जो है ना वो भरा हुआ है कचरे से, और जिसकी वजह से पानी जो है वो भरता है तो वो बाहर आ जाता है, और बारिश अगर होगी तो फिर यकीनन ये इलाका डूबेगा। तो आज ये इशू है जिस पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अभी हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। और सामने मेरे ना एक बड़ा अच्छा व्यू है कि जिस पे पहाड़ी पे घर और घर पे घर बना हुआ है। अच्छा, ये मेरे हाल से ख़तरनाक होता होगा कि जब बारिश होती होगी तो ये मेरे हाल से पहाड़ी पे बने हुए हैं तो शायद कोई इनका गिरने का भी ख़तरा होता होगा। यहाँ एक भाई मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने अरसे से यहाँ रिहाइश पजीर है? मेरा तो पैदाइश यहीं का ही है। अच्छा, तो यहीं पे रहती है? पहाड़ी पे घर बने हुए हैं? ये घर बने हुए सारे। तो ये खतरा नहीं है कि ये मतलब पक्के घर हैं? नहीं नहीं, कच्चे हैं मैम।
तो ये बारिश के टाइम पे कोई गिरने विरने का खतरा, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं? हाँ काफ़ी वाक़यात ऐसे हुए हुए हैं, काफ़ी घर गिरे हुए हैं ऐसे। हाँ। तो पिछले साल को 2-3 बच्चे भी मरे हुए थे उसमें से। घर गिरे तो हाँ घर के छत मकानों के कच्चे होते हैं ना, इस वजह से गिर जाते। तो फिर ये छतों पे, पहाड़ों पे क्यों इस तरह से करके क्यों बनाया हुआ है? इसकी क्या वजह है? मैम यहाँ का इंतजामिया कोई है ही नहीं ना, जो पार्टी के लिए इलेक्शन के लिए आ जाते हैं बस वोट मोट लेके बस स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ का यही सीन होता रहता है, इलाके के मतीन उठते ही नहीं, हड़ताल वड़ताल कोई करता ही नहीं है। डिकेटियाँ वारदात वगैरह सब कुछ, ये पुलिस सब कुछ मिले हुए हैं। अच्छा। हाँ कोई पूछने वाला नहीं है मैम, यहाँ का सब कुछ सरेआम होते, दिन दाड़े डिकेटियाँ वगैरह, दिन दाड़े पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग वगैरह, दिन दाड़े सब कुछ होता रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई थाना जो है वो, यहाँ पे पुलिस वाले आते जाते और देखते और बहुत सारी चीज़ें नहीं करते? नहीं कोई साइलेंट वगैरह नहीं ऐसे, जो कि यहाँ के वगैरह सब मिले हुए हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, फिर यहाँ के बच्चे तो मेरे हाल से सेफ नहीं है? यहाँ के बच्चे बिल्कुल सेफ नहीं है। बाकी यहाँ जब बारिश होता है ये रोड बिल्कुल फुल हो जाता है, नाला, इसमें बच्चे वगैरह करंट वगैरह भी लग सकते हैं। इनमें से ये केबल लोड शेडिंग का सही वो नहीं है, यानी कि बंदोबस्त नहीं है। तो ये मसले मसाइल हम लोग के इलाके के। अच्छा ये बताइएगा, ये जो पहाड़ी पे घर है इधर लाइट किस तरह से प्रोवाइड की जा रही है? ये के इलेक्ट्रिक की जानिब से की जा रही है या खुद से नीचे से तारों से खींच के एक दूसरे तरीके से लेके गए? नहीं यहाँ पे सारा कुंडा प्रॉपर्टी चलता है और लाइट की इतनी खासियत नहीं है, 2-3 घंटा आ जाती है, बाकी 2-3 दिन के लिए गायब हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर बिलिंग नहीं है। हाँ बिलिंग वगैरह कोई भी नहीं भरता, सारा कुंडा प्रॉपर्टी चलता है इस इलाके में। इस वजह से शायद दूसरे इलाके वाले इतने बिल भरते हैं, क्योंकि कुछ इलाके बिल नहीं देते, क्योंकि के इलेक्ट्रिक वाले कहीं तो कहीं न डालेंगे ना बिल। चोरी अगर कहीं से होगी तो कहीं वसूली कहीं और होगी। हाँ यही सीन होता रहता है, यानी कि केसी वाले आ जाते हैं, उनको इलाके वाले मटीन जमा होके जो है ना मारने पीटने पे लग जाते हैं, वरना वो पीएमटी उतार के ले जाए। पीएमटी भी काफ़ी बार उतार के गए, काफ़ी बार लगवा के भी गए। मतलब इतना यहाँ का खौफ है उनको इन लोगों का कि ये जो है अपना काम करवा देते हैं। ये कट्टी पहाड़ी तो नहीं है? ये कटी बाड़ी नहीं, न्यू मियाँ वाली कॉलोनी में कटी बाड़ी के साथ टच। यहाँ ज्यादा मियाँ वाली रहते हैं या पठान फैमिलीज रहते हैं? यहाँ पे मिक्स लोग है, सबसे ज़्यादा जो तादाद है पठानों की है। हाँ पर है हालांकि सारे पठान तो बड़े इंसाफ पसंद होते हैं। पठानों का ऊपर एरिया है ना, ये मिक्स पे एरिया है। यहाँ पे मक्सी वगैरह, रियासी, पंजाबी, बलोच, सिंधी सब मिक्स हैं। सब मिक्स है यहाँ पे। इसलिए यहाँ से वसूली नहीं हो पाती। हाँ इसीलिए, क्योंकि एक कौम की तादाद यहाँ पे ज़्यादा नहीं। अच्छा यहाँ पे अगर कोई क्राइम होता होगा, अल्लाह ना करे कोई किसी को मार देता है या कोई किसी के घर चोरी करता है या अल्लाह ना करे कोई किसी को छेड़ देता है या कोई किसी को नुकसान पहुंचा देता है, यहाँ का तो राज ऐसा मुझे लग रहा है जैसे कोई कबायली इलाके जहाँ पे एक जिरगा सिस्टम होता है। तो फिर पुलिस वालों के पास तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उनकी तो कोई सुनेगा नहीं। यहाँ पे उनको अगर आने में खौफ है कि यहाँ आ गए तो बाद में जाना बड़ा मुश्किल है, ऐसा ही है? ऐसा ही है बल मैडम, यहाँ पे पुलिस वगैरह नहीं आती, जो जरगे वगैरह होते उन्हीं में से मसले मसाइल हल हो जाते। यानी कि पुलिस यहाँ पे 115 पे कॉल भी करो तो 10 घंटा बाद काम होने के बाद पहुँचती है, एन मौके वारदात में नहीं पहुँचती है। तो इसी वजह से ये इलाका नाकाम हुआ है। इलाके वाले जो मटीन रहते ये भी खौफ काए हुए हैं, क्योंकि ये अगर पुलिस को मुंह खोल देते तो इलाके वाले जो वारदात वाले लड़के ये उनको नहीं छोड़ते, तो आवाम दोनों साइडों से परेशान है। तो यहाँ पे जो काउंसलर और चेयरमैन आए हैं उन्होंने कोई काम करने का तरीका कुछ आपसे बात की कि अब यहाँ पे किस तरह से काम किया जाएगा? क्योंकि काउंसलर और चेयरमैन आए हैं तो यकीनन वो आप लोगों को तो फैसिलिटेट करेंगे ना। फिलहाल तो यहाँ से पीटीआई इलेक्शन लेकर गई है, उसने काफ़ी काम करा है क्वारी कॉलोनी में। अच्छा। हाँ काफ़ी काम करा है, लड़का अच्छा नाइस लड़का है, अखलाकी है। इससे पहले जो हुकूमत थी वो शेर की थी। शेर था? शेर ने कितना काम किया? शेर ने भी थोड़ा बहुत काम किया, पर उसने जो इलाके का टैक्स है वो काफ़ी घटका भी है। आप लोग खुद इतने शेर हो कि आपसे के इलेक्ट्रिक डर के भाग जाता है। आप इतने शेर हो कि आपके इलाके में बकौल आपके कि पुलिस आके कुछ कर नहीं सकती है, खुलेआम सब हो रहा है, फिर काम कैसे नहीं करवा सकते? आप लोग तो खुद बड़े शेर हो यहाँ के। वो आपकी बात तो सही है मैम, पर यहाँ पे कोई यानी कि इलाके वाले कभी कभी कभार उठ जाते, कभी कभी उनमें जज्बा चढ़ जाते हैं, पर कभी कभी जज्बा नहीं चढ़ता उनको। कभी कभी कभार जज्बाती हो जाती है आवाम, हर बार जज्बात में नहीं आती है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम तर यहाँ के जो इश्यूज़ हैं वो आपको बताए गए हैं। यहाँ मेरे भाई मौजूद हैं, इनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या यहाँ पे कितने अरसे से हैं भाई आप? तकरीबन 30-35 साल से यहीं पे। कितने बच्चे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 बच्चे हैं। बेटे? जी हाँ। बड़े हैं बच्चे? बड़े हैं। तो जिस तरह का माहौल यहाँ बताया जा रहा है
तो बच्चे बाहर निकलते हैं, कैसा खौफ होता है कि अल्लाह ना करे किसी गलत लत में ना लग जाए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। माँ बाप तो बड़े फिक्रमंद होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो अपने बच्चों को कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना 2 यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अच्छा, नाले के बारे में बताएं, इसकी वजह से इलाके को कितनी मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल होती है। ये नाले की गहराई भी होनी चाहिए और जितना काटा जाएगा उतना मतलब काटा जाएगा एक ही दफ़ा, मतलब जो है गहराई, फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह थोड़ा नहीं होगा। ठीक है जी, थैंक यू। ज़रा नाजरीन, आगे भी आपको सिचुएशन तमाम तर मैं बताऊंगी। थोड़ा सा रास्ता, असल में कुछ एरिया ऐसे होते हैं कि जहाँ लोग बहुत सारे जमा हो जाते हैं और फिर हमें कंट्रोल करके कैमरे के साथ चलना होता है, क्योंकि मुझे अपने कैमरे को फेस करना होता है। ज़रा आइए मैं आपको नाले की सिचुएशन बताती हूँ कि नाले की जो सूरत हाल है इस टाइम पे, वो बारिश ना होने के बाद नाले की ये सूरत हाल है। ये आप स्क्रीन पे देखें कि अभी बारिश नहीं हुई है और नाले की ये सूरत हाल है। नाला साफ नहीं हुआ और अगर बारिश होती है तो ये पानी बाहर आएगा। बेचारे जो लोग हैं, इनका छोटा छोटी दुकानें हैं वो ख़राब होंगी। जिन लोगों के बेचारों के घर नीचे के हैं उनके घरों में पानी जाएगा और उनके लिए मुश्किल होगी। तो ये तमाम तर सूरत हाल है, आगे भी आपको बताएंगे। अब हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ये एक मेडिकल स्टोर है, इनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ये मेडिकल स्टोर कितने अरसे से है यहाँ पे? ये तो तकरीबन 3 साल से चल रहा है। कैसे चल रहा है मेडिकल स्टोर? बस मेडिकल स्टोर तो सही चल रहा है, मगर इलाके की मसाइल की वजह से जो है ये कारोबार जो है ये बहुत परेशानी के आलम में हम लोग चला रहे हैं। अच्छा, क्या मसाइल आप फेस कर रहे हैं? मसाइल जो है यहाँ पर ये है कि सबसे पहले जो है यहाँ पर कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। जो भी कारोबार कर रहे हैं तो जो है वो डर डर के कारोबार कर रहे हैं और पुलिस जो है वो चोरों के साथ मिली हुई है, समझ गए। तो अगर इसका कोई अगर थाने पे भी चला जाए तो उल्टा उसी को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। अच्छा, किसी की चोरी हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो फिर थाने जाओ, क्या होता है? तो वो यही कहता है कि भाई ये करो वो करो। मकसद ये है कि जो जाने वाले तो वो ख़ुद परेशान होता है कि भाई इससे तो हम लोग ना आते तो अच्छा होता। तो इसलिए जो है कारोबार भी डर की वजह से। इसके अलावा जो है पानी, बिजली, गैस जो है वो भी न होने के बराबर है। बिजली के इलेक्ट्रिक का तो सारी दुनिया को मालूम है कि यहाँ पर क्या मसला है। और बिलिंग जो है वो आम है। इसके अलावा जो है वो हर किस्म का जो है मसाइल है। नाली जो है वो कचरे का ढेर से भरी हुई है। तो मैं कहता हूँ कि इंतज़ामिया जानबूझकर जो है इस मसाइल को हल नहीं कर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये इस तरफ हमारे भाई मौजूद है, मैं उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? तकरीबन पैदाइश यहाँ की, हमारे बाप दादा यहाँ पैदा हुए, यहाँ पर यहीं पर वो भी बस गए, हम यहीं पर हैं इंशाल्लाह। तो अच्छा मुझे बताइएगा, अब यहाँ के कहते हैं बहुत ज़्यादा मसाइल है। लाइट को ले लो, वो एक बड़ा मसला है। फिर यहाँ पे नाला जो है उसकी सफाई नहीं होती, फिर वो पानी जो है बरसात में भी बाहर आता है और नॉर्मल डेज़ में भी जब बहुत भर जाता है बाहर आता है। सड़कों पर बड़ा मसला होता है। मेरे हाल से जिनके नीचे घर होते होंगे तो वहाँ पर भी जाता होगा। तो ये कितने अरसे से ये मसाइल है और इसको हल नहीं किया जा रहा? ये कम से कम एक 20 से 25 साल हो गए जो यही हालात है। हमारे हुकूमतें आते हैं, तब्दील हो जाते हैं, पर हमारा यहाँ कोई काम हमें नहीं दिखा है। आपके इलाके में काम नहीं होता? बिल्कुल, ना रोड का ना पानी का। ये कहीं और नहीं जाइए, मस्जिद है जहाँ मोहम्मदी मस्जिद है, ये पूरे इलाके की बड़ी मस्जिद है। हर जुम्मे में यहाँ जो है ना सड़क भरा हुआ होता है। गंदगी, पानी, कटरों का लेन, सेवरेज लेन का कोई काम नहीं है, पानी का कोई काम नहीं है, लाइट का कोई काम नहीं है। कोई बस आते हो वोट ले जाते और फिर जो है ना सालों साल हम किसी को नहीं देखते। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा, मुझे बड़ी हैरत हुई। एक पहाड़ी मैंने देखी और उसके ऊपर मैंने घर बने हुए देखे। ये कितने अरसे से बने हुए हैं? ये गरीब लोग अब क्या करें, गरीब गुरबा है, ना इधर कोई सहूलत है ना कुछ है ना लाइट है, तो पहाड़ियों पे चढ़ के लोग अपना गुजारा कर रहे, दर बसर कर रहे। एक हम यहाँ हुकूमत से भी परेशान है, डकैत मतलब कोई रोक टोक हुकूमत। घरों में आप लोग सेफ नहीं है? नहीं है, यहाँ गलियों में हमारे बच्चे सेफ नहीं है, ना हमारे नस्ल सेफ है। कोई तनख्वाह लेके आए तो लुट जाता है, ऐसा हुआ है? इधर बैठे बैठे लुट जाते हैं, अपने घर के पास लुट जाते हैं, गेट के अंदर लुट मुझे जाते हैं। बताइएगा, इस इलाके में मुझे तो नहीं लगता कि बाहर से आके कोई क्राइम कर सकता है। माशाल्लाह बड़े जोरावर लोग हैं यहाँ पे, तो यहाँ के लोग ही होंगे वो। असल में देखिए, हुकूमत का काम है, हुकूमत ये चीज़ हुकूमत को फेस करना है। अब अगर एक शख्स
गलत है तो हुकूमत को चाहिए उसके ऊपर नज़र हो। अगर कोई गलत एक्टिविटी में है तो फ़ौरन से फ़ौरन उसको उठाया जाए, उसकी तफ्तीश की जाए। एक ये बात भी है कि चलो 100 में से 10% इलाके के कुछ लोग ख़राब होंगे, पर 99% तो बाहर से आते फना लेते। और अगर इलाके के भी कोई हैं तो आपको तहफ़्फ़ुज़ फराम करना तो ये हुकूमत का काम है ना। बिल्कुल हमारा तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत देगी, हम हुकूमत के साथ हर जगह खड़े हुए। हुकूमत में भी कुछ लोग अगर चलो 19-20 है, हम उनसे कोई मतलब उनके वजह से हम पूरी हुकूमत को नहीं कहते कि हुकूमत ख़राब है, नहीं, हुकूमत 100% सही है, बेस्ट है। एक आधा बंदा होता है ख़राब है, हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई है, उसके बाद हमने तो इलाके को सेपरेट कर लिया और उसके बाद हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई है, मुझे उठाया भी गया है। यहाँ पर जदोजहद हमने किया, ये मंशायत ये हमारे बड़े खड़े हुए, इनको पता है मेरे भाई को गोली भी लगी है उसमें, उस मसले में वो अड्डे हमने दुश्मनी हो गई। मतलब दुश्मनी हो गई ना, जब घर के पास हम सेफ नहीं है। तो फिर आप लोग नहीं समझते कि बेहतर है इस इलाके को छोड़ दें अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, क्योंकि बेहतरी तो इतने अरसे में आपको नज़र नहीं आई कि यहाँ पे कोई काम हुआ है या आपको तहफ़्फ़ुज़ फराम किया गया। हम कहाँ कौन कौन सी जगह छोड़ेंगे? पेशावर छोड़ के हमारे बड़ों ने ज़मीनें बेच के यहाँ ली, यहाँ छोड़ के हम कहीं और चले जाएंगे। ये लोग तो कराची पाकिस्तान के हर कोने में मौजूद है, जंगलों में मौजूद है। ये कच्चे का इलाका ले लो, एक जंगल है, वहाँ ये लोग मौजूद है, वहाँ भी हम नहीं सेफ है। पर देखो हुकूमत है, हमारी हुकूमत के आला अफसरानों से अपील है कि इसके बारे में किया जाए। ये न्यू मियाँ वाली कॉलोनी का इलाका है, इधर हर बच्चा उसकी सोच यही है कि पिस्टल उठाए डकैती करे। क्यों? आगे वो जनरेशन ही यूँ चल रही है। यहाँ गलियों में लोग दन दनाते हैं, बच्चे देखते, फ्यूचर यही बनेगा। जब तक हुकूमत इसके ऊपर गौर नहीं करेगा तो आने वाले ये छोटे छोटे बच्चे भी यही बन रहे। ठीक है, ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है जिस पे ये आज जो स्क्रीन पे चल रही है, यकीनन यहाँ पे मैं समझती हूँ कि काम होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ज़िंदगी के कितने साल यहाँ पे गुजार दिए? मैंने 32 साल इस इलाका में गुजारे हैं। हमारा ऊपर ये बलोच मोहल्ला है और बलोचो जी, हम बलोच हैं और हमारा यहाँ एक पूरा इलाका एक बलोच नहीं है, हम सारे मुसलमान हैं, एक साथ गैदरिंग से रहते हैं। और एक हमने ऐसी हालात को देखकर अंजुमन फलाह बहबूद मोहल्ला बना कमेटी बनाई है, जिसके लिए कुछ अपने आप पर जो है अपने वसाइल से अपने से कंट्रोल कर रहे हैं जराइम को, जितना हो सक रहा है हमसे, जितनी कोशिश ताकत हमारे में है। गवर्नमेंट से आगाह करते हैं, जब तक पहुंचते पहुंचते एक थाना बना है हमारा यहाँ से 32 किलोमीटर दूर है, वहाँ से कॉल करते हैं तो मोबाइल आते आते जो है मुदई का खाना ख़राब हो जाता है। इसलिए जो है पुलिस का तावन ही, मुदई का तो वैसे ही खाना ख़राब हो जाता है, वही हो जाता है। बुलाते भी इस पे ही, क्योंकि गवर्नमेंट उनको दरमियान में थाना कायम करे, जहाँ की दरस त्रास में हो उसके पहुँचे और वहाँ जाकर कार्रवाई करे, जल्दी पहुँचे। अब 15 भी हमारी घंटे से पहुँचती है। दूसरा हमारा इलाका पसमानदा है, गरीब लोग हैं, यहाँ मंशात भी होती है, उसको कंट्रोल किया जाता है तो फिर दूसरी जगह चलना शुरू हो जाते हैं। लड़ाइयाँ पड्डे होते हैं, कत्ल आम होते हैं, कई ऐसे कत्ल भी हो गए हैं चीज़ों पे। और फिर खुसूसी तौर पे हमारे नाले मस्जिद है, इसका मैं सदर भी हूँ, अंजुमन फलाह बहबूद का मैं सरपरस्त आला भी हूँ, इस मस्जिद मोहम्मदी का मैं सदर भी हूँ और 5-6 साल से मैं सदर हूँ। और हमारी कमेटी इसीलिए बनाई है कि अमन अमान कायम हो। अब हमारा नाले की पोजीशन ये है कि आम तौर पे ये रोडें भरी रहती है, तो बारिश में तो ये हाल था कि अगले साल करोड़ों के गरीबों के नुकसान हो गए, इन दुकानों तक आधे तक पानी चढ़ गया। आगे जो है नया नाज़िमाबाद वालों का इलाका है, उनकी पुल है, वो पुल जो है उन्होंने ऐसे नीचे बनाई है, इतने करोड़ों की पुलें ऊपर ओवर फिलहाल तो बना रहे हैं, लेकिन गरीबों का रास्ता आगे बंद के पैप छोटे से डाल के और अपना काम निकालने, वहाँ जब भर जाता है कचरे से तो हमारा पानी बारिशों में पूरे आधे दुकानों तक चले जाता है। हमारे गलियों की सफाई नहीं है, गलियों का कोई काम नहीं है। हाँ, पानी की थोड़ी बहुत सहूलत है नीचे, ऊपर पहाड़ी बेचारे वैसे ही परेशान हैं, तो नीचे कोई सहूलत है। बाकी ये सारा निज़ाम आपने पूरा सर्वे कर लिया है और देख लिया है कि बड़ी तकलीफ़ों में लोग, लेकिन गरीब पसमानदगी की वजह से यहाँ गुजारा कर रहे हैं। अगर हालात और रुपया पैसा हो तो हम भी नाज़िमाबाद में मंगला लें, डिफेंस में लें, नॉर्थ में लें, गुलशन में लें, गुलशन चले जाएँ दूसरे VIP इलाकों में, लेकिन हमारी दस्तराज इतनी नहीं है, जितनी है उतने के मुताबिक उसी इलाके में बच्चे और हम गुजारा कर रहे हैं। जितनी कोशिश हो रही है कि अपनी नई नस्ल को हम जो है सेफ्टी दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, समझिए जंग लड़ रहे हैं, एक समझो एक अपना इलाके का महाज की जंग लड़ रहे हैं, आपस में गुत्तम गुता हो जाते हैं, तब भी हम लोग कहते हैं कि अमन करो। इस अमन के लिए अल्लाह से हम मांगते हैं और हुकूमत से खास तौर, अल्लाह से तो पहले ही हम मांग रहे हैं, रोज़ मांगते हैं, लेकिन हुकूमत से मांग रहे हैं कि थोड़ा बहुत इकदाम ऐसा करे कि ये पहले तो मस्जिद के साथ ये पूरे इलाके का पहाड़ी से नया नाज़िमाबाद और फैक्ट्री एरिया से पानी का नाला आता है, जो यहाँ से आकर इतना 4 फुट का है, यहाँ तक तो 10 फुट का नाला चौड़ा भी हो तब भी कम है।
क्योंकि आगे पूरा इलाका आता है, 2-3 किलोमीटर का पानी पूरा पहाड़ों का उतर के आता है। इसके लिए कोई ध्यान नहीं। 4-5 मरतबा सर्वे हो चुका है, पेमेंट भी हो चुकी है, लेकिन ये उठा के यहीं और अच्छे इलाकों में दे देते हैं जहाँ असर रसूख वाले लोग हैं। यहाँ तो गरीब लोग हैं। आप लोगों की मेहरबानी है कि आप आए, हमारी दस्तराज बात सुनिए। अगर हुकूमत तक आगे पहुँचाएंगे तो इंशाल्लाह ताला कुछ न कुछ तो हमारे पर अमल होगा इंशाल्लाह ताला। ये जो है आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारी बातें जो हैं हम हुकूमत तक पहुँचाई जाएँ। गलियों की हालत बिल्कुल इतनी ख़राब है कि गुजर नहीं सकते आप। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये तमाम तर सूरत हाल जो है आप देख रहे हैं। मैं इस तरफ आती हूँ। लास्ट में आप कोई कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, कुछ कहना चाहेंगे लास्ट? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो K21 न्यूज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमने हमारे एक कॉल पे वो यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे इस इलाके के मसले मसाइल आला काम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ये है कि हमारा ये जो इलाका है ये पसमानदा इलाका है। इसमें यहाँ तक कि 24 घंटे में हमारे पास तकरीबन 4-5 घंटे लाइट होती है, बाकी जो है 20-21 घंटे लाइट नहीं होती। अगर महीने के आखिर में बिल आता है तो बिल जो है कमर्शियल के हिसाब से आता है। यहाँ तक कि होना तो ये चाहिए कि कच्चे आबादियों के पसमानदा जो लोग हैं उनसे वो टैक्स वगैरह ना हो। अलबत्ता जो लीज कमर्शियल इलाके हैं उनसे ज़्यादा टैक्सेस हमसे वसूल हो रहा है। उसके अलावा जो है सीवरेज लाइन के शायद आपने तस्वीर वगैरह लिए होगी। सब लिए। तो हालात ऐसे हैं कि यहाँ हमारे लिए रहना मुश्किल है। ख़तरा इस बात के कि एक ख़तरनाक मर्ज़ में बच्चे मुब्तला हो सकते हैं जिसका इलाज भी मुश्किल होगा। तो बाकी जो है गैस है, गैस तकरीबन हमारे शाम को 8 बजे चला जाता है, फिर तकरीबन दूसरे दिन सुबह 8 बजे हम उसके इंतज़ार में होते हैं कि अभी गैस आएगा। हमारे जो स्टूडेंट बच्चे हैं सुबह स्कूल जाते हैं, लेकिन रात को 12-1 बजे उनको खाना मिलता है, सुबह स्कूल के लिए उठ नहीं सकते। ठीक है जी। अच्छा, गैस का भी यहाँ पे मसला भाई ने बताया और तमाम तर जो यहाँ के मसाइल हैं वो हमने स्क्रीन पे दिखाया। और स्क्रीन पे दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ के मामलात अच्छे हों, इन लोगों को वो सहूलियात दी जाएँ जो इनका हक बनता है, और ये उन चीज़ों से दूर हैं जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।